आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग अब इस चैनल में क्या करेंगे, रेलवे का जो भी प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैथ है, रेलवे का पिनाकल मैथ, ठीक है? पिनाकल मैथ दिया हुआ है। इसमें क्या है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, एक-एक चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी बुक का, पिनाकल का, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है एलसीएम एचसीएफ का। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम संभव लंबाई लंबाई जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन बोला अधिकतम संभव लंबाई ना, तो अधिकतम कभी भी बोलेगा तो उसमें एचसीएफ निकालेंगे ना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, 5 मीटर 5 मीटर, पहला क्वेश्चन है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और कितना है 7 मीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और कितना है 4 मीटर 90, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में देखेंगे कि ए बी सी डी दिया हुआ है तो सब सेंटीमीटर में है ना। तो सेंटीमीटर में अगर है, तो सेंटीमीटर में है तो इसको सारे को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लेके आएंगे ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। तो हम लोग सीधा लिख देते हैं 525 सेंटीमीटर। ओके, इसमें कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 490 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इतना बड़ा नंबर है, इसका अगर एक ही करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, निकालेंगे एचसीएफ, तो क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसका ट्रिक्स है कि इसका क्या करें, डिफरेंस लेके आए ना। जो भी कम डिफरेंस आएगा, दोनों के बीच में जो भी कम डिफरेंस रहेगा वो लेंगे। तो इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 725 में से 525 को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ना, 1 और ये 2, 210 ना। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो कितना हो जाएगा 5 और ये 13 4 और ये 6 में 245 ना। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम तोड़ तोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 3 से अगर तोड़ेंगे या 2 से भी कट जाएगा ना, 2 से अगर काटेंगे इसको तो 2 कितना हो जाए, 2 1 2, 2 5 10 ना। अगर हम लोग इसको 3 से अगर तोड़ेंगे ना, ऑप्शन में कितना है, इसको अगर फिर अगर हम लोग 3 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 तिया 9 और ये बचेगा कितना, 1 3 पंचे 15 ना। कितना आ रहा, 35 आ रहा है ना। तो 35 से अगर इससे भाग कर देंगे तो ये एग्जैक्टली भाग जाएगा। 35 से अगर इसको भाग करेंगे तो एग्जैक्टली भाग जाएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो फिर ये भाग जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हो जाएगा ना, एचसीएफ 35 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर, ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी में है ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में है 35 सेंटीमीटर, ये आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 1 नंबर का हो गया, बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 430 सेंटीमीटर, 430 है ना, और उनका एचसीएफ 45 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना। तो बोलता है कि दो संख्याओं का योग 430 है, एक्स प्लस वाई मान लेते हैं कितना है 430, और इसका एचसीएफ जो है, दोनों का संख्या का एचसीएफ कितना है 43 है ना। तो बोला गया कि इसमें से इसमें क्या कौन सा युग्म होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में ना। तो अगर हम लोग 43 देखेंगे तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, दो अगर संख्या है, यहाँ एक्स और ये वाई है, इसका मतलब 43 इसमें भी मल्टीपल में है और इसमें भी मल्टीपल में है ना, ये दोनों में है। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये जोड़ कितना आ रहा है, 430 आ रहा है। 43 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, ये 43 इक्वल टू 430, यही होगा ना। इसको काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ये ना। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये तो जो भी एचसीएफ था वो कट गया, इसका मतलब अगर इसको जो भी तोड़ेंगे तो इसका एचसीएफ कितना, एक आएगा ना। इसको तोड़ेंगे तो एचसीएफ एक आना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ एक आना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ एक और 9 ले सकते हैं क्योंकि इसका कॉमन कुछ नहीं, एचसीएफ एक आएगा।
उसके बाद 2 और 8 नहीं ले सकते, 2 और 8 नहीं ले सकते क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, तो एचसीएफ 1 आना चाहिए, ताकि हम लोग एचसीएफ काट दिए हैं ना, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। तो फिर कितना आएगा, 3 और 7 ले सकते हैं, और 4-6 नहीं ले सकते हैं, 5-5 नहीं ले सकते हैं, बस इतना ही। अब क्या करें, एचसीएफ तो 43 हम लोग 43 काट चुके हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 43 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 43 है 43 और 43 नम कितना होता है, 9 तिया 27, 2 ना 4 नम 36 और 2 38, ये होगा। और एक है 43 तिया 3 तिया 9 3 4 12 129, और 7 से अगर 43 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 2 ना 7 4 28 और 2 30। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ऑप्शन में जो रहेगा वो ये, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देगा। तो इसमें कितना कौन सा ऑप्शन है, कितना है 2 नंबर का ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी 129 और 301। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि 48 72 और एक अन्य संख्या x है का एलसीएम 576 है, तो नीचे दिए गए मानों में से x का मान कितना होगा, ये पूछा गया ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना है, 48 72 और x ना, और इसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो कितना है, 576, 576 ही है ना, हाँ 576 है। तो बोला गया है कि x का मान कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, x का मान जो भी रहेगा ये 576 से मल्टीप्लाई में है, मतलब 576 से डिवाइड होगा ना। अब क्या करेंगे, 48 को पहले एलसीएम निकालेंगे, 48 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 4 8 ना, 2 12 में 2 छक 2 तिया कितना आया, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 इंटू 3, यही आया ना। ठीक है, अब 72 का अगर निकालेंगे तो 72 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 72 का अगर निकालेंगे तो कितना हो, 2 36 में 72 ना, उसके बाद 2 18 में 2 9 और 3 दिया, ये आता है। तो दो दो क्या गो है, 3 गो है, 2 3 गो और 3 क्या गो है, 2 गो ना। उसके बाद कितना है, एक्स है, तो एक्स को तो हमको नहीं पता कौन सी संख्या क्या होगा, ये तो पता नहीं है ना। कितना है, 576, 576 का निकालते हैं, 576 का हम लोग पहले निकालते हैं, 576। ठीक है, 576 का क्या आएगा, तो 576 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, मतलब एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 8 16 और 2 8 16, ये होगा ना, 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16, ठीक है, 2 1 2 4 2 4, ठीक है। उसके बाद 2 7 14 2 2, ठीक है। उसके बाद कितना है, 2 36 में आएगा, 2 18 में आएगा ना, और 2 9 में आएगा, और 3 तिया ना, कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर स्क्वायर, ठीक है, इतना आया है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब 2 पर पावर जो 6 है ना, ये अधिकतम है, तो 2 पावर 6 तो रहेगा ही। एक तो इसका 2 पावर 6 इंटू 3 पावर स्क्वायर ये है, और एक क्या हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई में देखेंगे तो 2 पावर 6 और 3 भी इसी मल्टीप्लाई में है, नहीं है, है। उसके बाद कितना है, 2 पावर 6, इसको अगर तोड़ेंगे ना, तो इसका जो अगर अलग अलग संख्या तोड़ेंगे तो ये आएगा, तो 2 पावर 6 इंटू 72 ये तो 576 ही होगा ना। और इसमें 3 हटा दिए, 3 हटा दिए, तो अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एके 3 ना, बचेगा कितना, 3 दूनी 27 3 दूनी 92 आएगा। और ये शायद 2 पावर 6 से कितना होता है, 64 होता है क्या, 64 होता है, देख लेना। 2 को अगर 6 बार गुना करेंगे तो 4 बार में आएगा 16, और 4 16 4, ठीक है, 64 आएगा ना। अब क्या करेंगे, इसमें से इस 576 का ये मल्टीपल है, 192 से अगर भाग देंगे तो भाग जाएगा, 64 से भाग देंगे तो भाग जाएगा ना। तो इसका फैक्टर करेंगे, मतलब 3 संख्या इसका है, तो ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर में है वही होगा। तो ऑप्शन किस में है, 192 है बी नंबर में ना, तो 192, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 अभाज्य संख्याओं के किसी भी सेट का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, माइक तो बंद नहीं है ना, ठीक है। तो क्या बोलता है कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी सेट का एचसीएफ कितना होगा। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे दो संख्या है 4 और 8,
तो सौभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन है, ये 4 इसमें कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। तो एचसीएफ 1 होगा वही वाला क्या होगा? सौभाज्य संख्या। जैसे 5 ओवर 7 ले सकते हैं, 2 ओवर 9 ले सकते हैं, ना? तो ये सौभाज्य संख्या। तो बोलते हैं 10 सौभाज्य संख्या लेंगे तो उसका एचसीएफ कितना होगा? तो जितना भी सौभाज्य संख्या है, सारे का एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना? तो 1 होगा तो ऑप्शन नंबर किसमें है? 1। ऑप्शन नंबर किसमें है? 1। ए नंबर ना? तो 4 नंबर का ए आंसर हो जाएगा ना। एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ये समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होगा। या इस प्रकार क्वेश्चन में अगर शेषफल बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी संख्या रहेगा जो शेषफल रहेगा उसमें घटा देंगे। हाँ, जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है कितना है? 72 और 119। 72 और 119 ये है ना। अब बोलता है क्या शेषफल कितना बचेगा? 3 और 4। ये लिखा हुआ ना, शेषफल कितना? 3 और 4। तो शेषफल जो बोला है उस शेषफल से हम लोग घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 69। इसको घटाएंगे तो कितना? 115। अब इसमें एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 और 115 का एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा? अधिकतम बोला है ना, तो एचसीएफ अगर इसको निकालेंगे तो 13 पंच 65 और ये 13 से भाग जाता है, नहीं जाता है ना। तो कितना, ये कितना से होगा? एचसीएफ ऑप्शन में कितना दिया है? 21, 23 और 17 और 19 ना। तो 21 अगर 21 से भाग जाएगा, ये नहीं जाएगा, 23 से भाग जाएगा। ये दोनों कैसे 23 से भाग जाएगा ना, तीनों, हाँ 5 ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 23, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। ठीक है, इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सौभाज्य है कि उनमें से पहली 2 संख्या का गुणनफल 357 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 609। ये क्वेश्चन है ना। तो बोलता है कोई 3 सौभाज्य संख्या है ना, 3 क्या है? 3 3 संख्या है, ठीक है, सौभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एबीसी मान लेते हैं 3 संख्या है, ए, बी, सी। अब बोलता है कि पहले 2 संख्या का गुणनफल, पहले 2 गुण ए इंटू बी, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 357 ना, 357, 357 है, ठीक है। और अंतिम 2 संख्या का गुणनफल कितना है? 306 ना, 609 है, 609, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे? एबीसी का मान निकालना होगा, उसके बाद एबीसी मान निकालने के बाद उसको जोड़ना, तीनों संख्याओं का योग निकालना होगा ना। तो कैसे करेंगे इसको? इसको अगर हम लोग फैक्टर करने जाएंगे, 357 को अगर फैक्टर हम लोग करेंगे, 357 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 3 से भाग जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 के 3 और 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 ना। और किससे जाएगा? फिर से 3 से जाएगा, 3 3 4 12, 3 3 9 और जाएगा, ये नहीं जाएगा ना। तो ये और जाएगा क्या? 3 के 3 बच 3, सॉरी यहाँ 3 के 3 होगा ना, 3 और 27, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? ये 3 3 9 और ये तो कटेगा ही नहीं है, 7 से जाएगा, 7 7 के साथ 7 50, 17 7 119 ना। तो ये कितना हो गया? इसको अगर गुणा करें 3 7 21 ना, 21 गुना 17 ये लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे इसका 609 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, 609 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से जाएगा ना, 3 दुगुना 6 0 3 3 और अब ये किससे जाएगा? अभी किससे जाएगा? 3 से जाएगा, नहीं जाएगा ना। 4 5 6 7 7 से जाएगा, 7 दुगुना 14, 7 63, इतना ही जाएगा ना। तो ये कितना आ गया? 21 और 29 ना, ताकि ये 3 7 21 गुना कर दिए, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड कर देंगे तो कॉमन इसमें क्या है? कॉमन क्या है इसमें? बी, बी कॉमन है ना, बी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है ना, तो इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी का मान यहाँ निकल गया, बी का मान कितना लिया? 21, बी का मान कितना आ गया? 21। अब जो बचा वो एबीसी का मान है, तो ए का मान कितना है? ए का अगर कंपेयर करेंगे तो ए कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। अब सी बचा, ये तो बी निकाल लिए ना, सी बचा, सी कितना? 29, सी का वैल्यू कितना हो गया? 29। अब बोलता है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 17 ना, हासिल 1 2 4 5 6 67,
ये ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर किसमें है ना? 6 नंबर का 67। ऑप्शन नंबर बी है ना? ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8954 9806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष है। अगर समान शेष वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, पहले लिखते हैं 8954 ना, कितना है 8954, ये है ना। उसके बाद कितना है 9806, 9806 और कितना है 11297, 11297। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर बोलेगा कि समान शेष बचे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को घटा देंगे। जैसे ये कितना है, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी बड़ा है, जैसे ये बड़ा जो भी रहेगा, अगर अगर ए बड़ा रहेगा तो ए माइनस बी करेंगे ना, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें ये बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे जो आएगा। उसके बाद ये दोनों में से बड़ा कौन है, सी है, तो सी माइनस बी करेंगे। उसके बाद ए और सी में से कौन बड़ा है, सी बड़ा है तो सी माइनस ए करेंगे। और जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, जो भी इसमें नंबर आएगा उसको क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करेंगे। बी माइनस ए घटाते हैं, बी माइनस ए अगर करेंगे तो इसको अगर घटाएंगे कितना, डायरेक्ट घटाएंगे ना, लिख देंगे, लिख लेते हैं एक बार क्या, 9806 माइनस 8954, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ना। उसके बाद 5, उसके बाद अगर ये 5 होगा, ये कितना बचा 7 ना, तो ये हो जाएगा 8, बस इतना ही बचेगा ना। उसके बाद फिर कितना है सी माइनस ए करेंगे तो कितना है 11297 माइनस 9806, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक आ जाएगा। उसके बाद ये 9 है ना, 9 आ जाएगा ये। ठीक है, और 8 12 4, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सी माइनस बी हो गया ना। अब सी माइनस ए करेंगे कितना है 11297 माइनस, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 8954, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 ना। उसके बाद ये कितना है 4, 4 बचेगा। उसके बाद फिर 9 में 9 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3, इतना ही आएगा क्या। अगर इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 4 जाएगा 3, उसके बाद ये 9 में 5 जाएगा 4 आएगा। फिर यहाँ गलत कर दिए ना, 9 में 5 4, उसके बाद 2 बचेगा, 2 में 12 12 में 3 हो जाएगा यहाँ, 3 ना। उसके बाद फिर कितना बचेगा 10, 10 में 2, 2343 ना। इसको अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे मतलब इसको आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1491 में 852 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 ना। ये कितना बचेगा 8 में 3 ना। उसके बाद है ये 8 6 बचेगा ना। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई है ना, 3 से करेंगे तो 3 गुना 6, 3 1 3 3, तो 213 आना चाहिए, 213 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर है, हाँ यस, ऑप्शन नंबर कितना है बी, ए ना। 7 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कितना है 213। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है और यदि संख्याओं का अनुपात इतना है तो उस संख्याओं का योग कितना होगा ना। तो दो संख्या है, कितना है 2:3 है, और बोला गया कि इसका एलसीएम दिया है ना, एचसीएफ दिया है। एलसीएम, एलसीएम कितना है 84 है ना। तो बोला क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम दिया हुआ है ना, तो एलसीएम, इसका मतलब कुछ इसमें एचसीएफ भी होगा। एचसीएफ हम लोग मान लेते हैं एक्स है ना। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम वो एच सी एफ इंटू नंबर होता है। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई ना, नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये एक्स है एच सी एफ, एक्स इंटू ये नंबर कितना है 2 है इंटू 3 है। ठीक है, और इसके एलसीएम के बराबर कितना हो गया 84 हो गया।
अब अगर काटेंगे तो 3 में 6, 6, 6 के अब 2 से काटेंगे तो 2 4 8, 2 दूनी 6 ना, 3 के 3 4 12 ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 14। तीन संख्याओं का योग बोला है ना, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू ये 2 प्लस 3 कितना 14 इंटू 5, 14 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। माइक चालू है ना, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस जो 18 15 और 21 से विभाज्य है। 18 15 और 21 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 18 15 और 21 यही है ना, 18 15 और 21 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 999999। ये है बड़ी से बड़ी संख्या, वही होता है ना 5 संख्या क्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। आप क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इससे विभाजित होना चाहिए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद उसे विभाजित करेंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे तो 18 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर ना, 15 निकालेंगे 3 इंटू 5, 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7 ना, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब 5 7 35 35 दुगुना 70, 70 नम 210, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 210 हो गया ना, आगे 5 7 35 70 70 70 नम होगा, 70 नम 7 नम 63 ना, 630 आएगा। 630, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 630 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9999, अब 630 को इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 630 के 630 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, ये 6, ये 3, उसके बाद ये कितना बचेगा, फिर 9 उतारेंगे। उसके बाद अगर 6 से अगर ये करेंगे, 6 से 36 नहीं होगा, 6 नहीं 5 से जाएगा, 5 जीरो 5 15 हासिल है, 5 से 5 31 31 घटाएंगे तो 9, ये 4 ये 5 ना, फिर एक 9 है ना, 6 9 54, 9 से अगर करेंगे तो नहीं होगा, 9 नहीं है 8 ना, जीरो 8 से 24, 4 हासिल 2, 8 से 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और ये 5 और ये 4 इतना ना, तो 459 बचा ना, इसको घटा देंगे, 99999 5 हो गया, और ये 459 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 99 ना, तो 99,540 ऑप्शन में है, 99,540, 99,540 हाँ, ऑप्शन नंबर किसमें है, डी। ऑप्शन किसमें है, डी नंबर ना, ऑप्शन किसमें हो गया, डी नंबर है ना, ऑप्शन क्या है, डी नंबर है वो 99540, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं अब, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ये क्वेश्चन है ना, इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5, और कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7, और ये कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 3 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 ठीक है, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इसका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पर एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पर पावर क्यूब ना, ये ना होगा, हाईएस्ट पावर 2 पावर 3 है, उसके बाद फिर इंटू 3 का पावर देखेंगे, 3 का पावर में सबसे हाईएस्ट कितना है, 3 पावर 3 है, 3 पर पावर 3 है, उसके बाद 5, 5 का पावर कितना है, 5 का स्क्वायर है, और 7 का स्क्वायर, तो एलसीएम इसका यही होगा। ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन किसमें है, ए नंबर में है ना, ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है, तो यदि वे सभी 8 बजकर 30 मिनट बजे एक साथ लाल होती है, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन 30 45 और 60 है ना,
30, 45 और 60, 30, 45 और 60, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम कितना निकालेंगे, ये तीनों से भाग जाना चाहिए, 90, 90 नहीं 120, 120 45 से भाग जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 30 का अगर अभाज्य गुणन करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का पावर स्क्वायर नहीं जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये होगा, और 45 का अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 5 यही होगा ना, 9 और 60 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कर देते हैं क्या, 3 का स्क्वायर, 60 का निकालेंगे तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4, 15 4 60 होता है ना, तो 3 इंटू 5 कर देंगे, 2 4 15 4 60, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पावर कितना है, 2 का स्क्वायर सबसे अधिक पावर, 3 का स्क्वायर उसके बाद 5, ये होगा इसका एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये 9, 4 9 36, 36 पंचे 4 इंटू 9 इंटू 5, तो 5 4 20, 20 9 180, 180 सेकेंड ना, 180 सेकेंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगे, 180 सेकेंड के बाद, तो कितना है 8 बजकर 30 मिनट पर ना, और ये कितना है 160, 180 सेकेंड, तो 180 को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, 6 के 6 तिया कितना हो गया 3 ना, तो इसका मतलब 8 बजकर 33 एम में एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होगा ना, 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाएगा, 12, 16 और 18 और 21 है ना, 12, 16, 18 और 21, 21 से पूर्ण विभाजित होगा, मतलब एक अगर 7 उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इतना से विभाजित होगा, तो पहले किस संख्या से ये विभाजित तो वो तो निकालना होगा, तो छोटी से छोटी से बोला है ना, तो इसमें एलसीएम निकालेंगे, छोटा से छोटा बोलेगा तो एलसीएम निकालेंगे, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, माइक चालू है ना, ठीक है ओके। एलसीएम अगर निकालेंगे इसका तो क्या करेंगे, इसको 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 दिया ना, उसके बाद ये कितना आ गया 12 का, 12 का आया, ठीक है। उसके बाद 16 का अगर निकालेंगे तो 2 का 4 4 गो हो जाएगा ना, 18 का अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, अगर 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7 ये ना होता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सब का एलसीएम, 2 पावर 4 अधिकतम पावर 2 पावर 4 है, 3 का स्क्वायर 3 का अधिकतम पावर 3 है, 3 का पावर है और एक 7 है ना, ठीक है। इसको आपस में गुना गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 है ना, 16, 16 गुना 9 इंटू 7, इसको गुना करना होगा, कितना गुना 7 नम 63, 7 नम 63, 16 तिया 16 तिया 48 हाथ से 4 है ना, और 16 छक 96, 96 और 4 100, तो कितना हो गया 108 ना, यही ना होगा 7 नम 63, 63 गुना 16 करेंगे तो 16 तिया 48 हासिल 4, 16 4 64, ये 16 छक 96, 96 और 4 100, 100 ना, तो 1008 आएगा, ठीक है, 1008 आएगा इसका एलसीएम ना, एलसीएम इतना आ गया, तो फिर बोला क्या गया है कि 7 घटाने पर ये तो आ ही जाएगा कि इसी इतना आ गया कि ये तीनों संख्या से विभाजित है, ये आ गया ना, बोलता है कि 7 घटाने पर विभाजित होगा, तो इसमें 7 बढ़ा देंगे तो घटाने के बाद तो इतना आ जाएगा ना, तो कितना क्या करेंगे 1008 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 1015 ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 1015 है, ऑप्शन नंबर 12 में, हाँ है, जो कि सी नंबर में है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हो गया 12 नंबर का। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 27 और n एक लघुत्तम समापवर्तक Q1 है और महत्तम समावर्तक 9 है तो n का मान क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्या दिया हुआ 27 और n, 27 और n ना, और इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है Q1, और एचसीएफ दिया हुआ है इन संख्याओं का जो कि कितना है 9 है क्या, 9 है, तो दो संख्या दिया हुआ है 27 और n, और इसका एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ दिया होता है, इसका एक नियम होता है, अगर दो संख्या दिया रहेगा और एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा तो इसका नियम होता है दोनों संख्याओं का मल्टीपल ना, दोनों संख्याओं का मतलब पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू
एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है इसका नियम। ठीक है, ये इसका नियम होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या ले लेंगे तो कितना 27, पहला है 27 इंटू एन, और एलसीएम कितना है Q1 और ये कितना है 9। 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 3 से काटेंगे तो 3 के 3, 3 8 24, तो एन का मान कितना हो गया 18। यही इसका आंसर, जो कि यही पूछा गया था ना। तो एन का मान कितना आ गया 18 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात इतना है और उन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एलसीएम और महत्तम समावर्तक का मान क्रमशः ज्ञात करें। ठीक है, तो अब की बार क्या कर दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दे दिया है ना। एलसीएम अनुपात एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दे दिया है 3:1, 3:1, और वो संख्या का गुणनफल दे दिया है। नंबर ना, पहला नंबर और सेकंड नंबर का 432 गुणनफल है, और बोलता है कि पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये दोनों संख्या गुना 432 है, ये तो इतनी है क्या, है ना। तो इसमें मान लेते हैं, इसमें जो एचसीएफ है एक्स है, मतलब एक्स इसमें भी गुना है इसमें भी गुना है क्या, तो इन दोनों संख्याओं का, है ना। तो दोनों संख्या का मल्टीपल 432 है, तो 3x इंटू 1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 432। यही ना नियम होता है, दोनों संख्या का गुणनफल इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल होता है, तो कर दिया इक्वल। अब क्या करेंगे, इसमें x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इक्वल टू 432। अब किसमें क्या, 3 से अगर भाग करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के 3 बचेगा, 3 4 12, 3 4 12 ना, तो x इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 144। तो 144 का वर्ग कितना होता है 12 होता है, 12 होता है ना, तो 12 उसमें गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितना नंबर का है, 14 नंबर का है ना। बोलता है कि उसको नंबर ज्ञात करना है, एलसीएम एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 3x है ना, तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36, और एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, एचसीएफ एक एक एक्स है ना, तो 12 एक 12 कितना हो जाएगा 12, तो कितना 36 और 12 है, जो ऑप्शन नंबर किसमें ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अगर जीएसटी जीसीडी ना, जीएसटी नहीं है जीसीडी, मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना है 108 36, 108, 108 और 36 इक्वल है, इक्वल है जीसीडी एक्स इंटू 72, एक्स इंटू 72 है ना। तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए इसमें दोनों में कॉमन आना चाहिए और दोनों का मल्टीपल होना चाहिए ना, जो भी नंबर होगा इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल और इससे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या है ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो एक तो 72 दिया हुआ है, तो 72 तो जाएगा भाग, लेकिन 36 को भाग नहीं जाएगा ना, मतलब 36 छोटा हो जा रहा है, 72 बड़ा हो रहा है, नहीं होगा ये। 36 12 12 12 छोटा 24, इसमें से बड़ा क्या है बी नंबर है, 36 हो जाएगा इसका मतलब। ऑप्शन क्या लिख सकते हैं इसमें 36, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 36, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में कॉमन आना चाहिए ना, और ऑप्शन ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग्रेटेस्ट कितना है 36 ही है ना। 72 है, बट 72 क्या होगा 36 से भाग नहीं जाता है, 72 बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है ना, लेकिन इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 36 ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी है। ठीक है, ये हो गया 15 नंबर का ना। 15 नंबर का, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज को, 1 से 15 नंबर तो क्वेश्चन डिस्कस किए ना। तो फिनाकल मैथ का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए 1 से 15 नंबर तक ना। अब हम लोग इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी रेलवे का तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब कर जुड़े, और ये क्लास कैसे लगता है, सॉल्यूशन आपको कैसे लगा, ये कमेंट में जरूर कमेंट करना, ताकि हमको भी क्या लगे, अच्छा लगे, और रोज इस तरह करके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।